प्रताप मूवीज आपका स्वागत करता है। स्वर जितेंद्र प्रताप। एपिसोड संख्या 13, झूठी माया। कबीर अमृतवाणी में आपका स्वागत है। नित नए सूरज इस जगत के, नित नए सूरज इस जगत के, उगते गगन उपवन में। नित नए सूरज इस जगत के, उगते गगन उपवन में। प्रीत अनुराग मोह वैराग्य, प्रीत अनुराग मोह वैराग्य भर जाते हर मन में। नित नए सूरज इस जगत में, उगते गगन उपवन में, उगते गगन उपवन में, उगते गगन उपवन में। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का कबीर अमृतवाणी की सभा में स्वागत है। एक बार पुनः मैं आपका मित्र आपका इस सभा में स्वागत करता हूँ एक नए दोहे के साथ, क्योंकि कबीर एक अनंत है और दुम के दोहे भी अनंत है। अर्थ उनका सीमित हो लेकिन भावार्थ असीमित है। कबीरदास जी का आज का दोहा कुछ इस प्रकार से है। कबीरा इस संसार का, कबीरा इस संसार का झूठा माया मोह। कबीरा इस संसार का झूठा माया मोह। जिस घर जितनी बधाइयां, उस घर उतना अंधोह। कबीरा इस संसार का झूठा माया मोह। जिस घर जितनी बधाइयां, उस घर उतना अंधोह। हिंदी में कहावत है, हिंदी में एक कहावत है कि जितना बड़ा कुटुंब उतना मुंह काला, जितना बड़ा कुटुंब उतना मुंह काला, जितनी बड़ी रजाई उतना पड़ गया पाला। जितना बड़ा कुटुंब उतना मुंह काला, जितनी बड़ी रजाई उतना पड़ गया पाला। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि संसार में किसी के पास सुख है और किसी के पास दुख है। सभी को सुख मिलता है और सभी को दुख भी मिलता है। जिस व्यक्ति को जितना सुख मिलता है उसे उतना ही दुख मिलता है। वास्तव में ये सारा संसार ईश्वर की माया द्वारा सृजित है। ये माया व्यक्ति में प्रेम को जगाती है। अनुराग, वैराग्य, मोह, आकर्षण, शोक, ये सभी भाव माया द्वारा ही उत्पन्न है। माया ही व्यक्ति को व्यथित करती है और माया ही व्यक्ति को प्रेरित करती है। इस माया के चक्रव्यूह से कभी भी कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। संसार में माया व्यक्ति के मन में आशा जगाती है। ये आशाएं व्यक्ति में जन्म देती हैं नई कृतियों को, ये जन्म देती हैं नई उत्पत्तियों को। हर जीव नई उत्पत्तियों का स्वागत करता है, क्योंकि ये प्रारंभ में व्यक्ति के अंदर प्रेम, आकर्षण, अनुराग, इन सभी भावों को जन्म देती है और व्यक्ति इनमें ही अपने आप को संपूर्ण समझने लगता है। लेकिन समय के साथ साथ ये जब अपना रंग खोने लगती हैं तो व्यक्ति में अवसाद, घृणा, ईर्ष्या, इन सभी का जन्म होने लगता है। व्यक्ति जितनी उपलब्धियां प्राप्त करता जाता है, उस व्यक्ति के अंदर उतना ही असंतोष जन्म लेने लगता है। वो एकाकी हो जाता है, वो अवसाद से ग्रसित हो जाता है, वो ईर्ष्या करने लगता है। कबीरदास जी कहते हैं
कि व्यक्ति इस झूठी माया को ही सच मान लेता है। प्रारंभ में सुख और अंत में दुख। इससे बेहतर है, इससे अच्छा है कि व्यक्ति उस ईश्वर की आराधना को स्वीकार करे कि जिसकी आराधना से उसे सिर्फ सुख ही प्राप्त होगा। वो सारे अवसादों को समाप्त करने वाला है। सत्यता तो यही है कि व्यक्ति इस माया मोह को त्यागे और इस झूठी दुनिया से बाहर निकले और सच्चे स्वामी को पहचाने। सच्चे स्वामी को इसलिए भी हमें स्वीकार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और आभार जताना चाहिए, क्योंकि जिस माया को आप इतना प्रेम कर रहे हैं, वो माया उसी के द्वारा सृजित की हुई है। जिस माया ने आपको इतना आनंदित किया है, तो 2 समय 2 पल उस ईश्वर के लिए तो दें, जिसने इस माया के सुख के लिए आपको चुना। आभार तो उसका जताएं। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये विचार अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।